हेलो वीवर, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले सेशन में हम लोग देखे थे जो नर्सरी बेड है उसके टाइप के बारे में देखे थे, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में देखे थे। अब आपको उसी से रिलेटेड एक बातें आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो नर्सरी बेड जो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में नर्सरी बेड बनाते हैं। तो अगर हम लोग नर्सरी बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईस्ट टू वेस्ट इसका डायरेक्शन होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर एक एग्ज़ाम में ये आने लायक क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सोइंग डायरेक्शन इन नर्सरी। हम लोग ये तो जान लिए कि नर्सरी बेड कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद में सोइंग, सीड का सोइंग हम लोग नर्सरी में किस डायरेक्शन में करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आपको। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नर्सरी बेड बोले तो आपको ईस्ट टू वेस्ट मारना है, और नर्सरी में सीड सोइंग डायरेक्शन पूछे तो आपको नॉर्थ टू साउथ डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ होगा। चलिए देख लेते हैं टाइप ऑफ सोइंग इन नर्सरी बेड। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, लाइन सोइंग, तीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एकदम सरल भाषा में। आपको पता है फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ब्रॉडकास्टिंग, नर्सरी में सीड सोइंग के इस मेथड में सीड सोइंग नर्सरी में हाथों से छिड़क कर किया जाता है। ठीक है। डिबलिंग, तो डिबलिंग क्या है थोड़ी सी 1 मिनट में देख लेते हैं। आई होप आपको पता है, लेकिन एक बार और देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बोलते हैं। रिवीजन जितना बार करेंगे उतना अच्छा रहता है। डिबलिंग, नर्सरी में सीड सोइंग के इस मेथड में सीड को सोइंग करने के लिए डिबलर नामक यंत्र का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सरल हिंदी में आपको समझाने की कोशिश। डिबलर लोहे या नुकीली लकड़ी के 6 से 9 इंच की दूरी पर खूंटियाँ लगी रहती है। उस खूंटी की सुराखों में 1 के 2 सीड डालकर बंद कर देते हैं। ठीक है, डिबलर रहता है जो किलेदार रहती है। ठीक है, उसको ज़मीन में ऐसा दबाया जाता है, फिर उसके बाद होल बनता है, तो उस प्रत्येक होल में 1 के 2 सीड डालते हैं डिबलर में। ठीक है। लाइन सोइंग, इस मेथड में सोइंग नर्सरी में लाइन में सोइंग किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर रो टू रो डिस्टेंस और सोइंग एकदम एक्चुअल एक करेक्ट इसमें होती है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट को डिस्टेंस लाइन सोइंग में, क्योंकि इसको हम लोग एक रस्सी बांध कर उस रस्सी को सीधे लाइन टू लाइन प्रॉपर डिस्टेंस मैनेज करके इसमें सोइंग करते हैं। ये बेस्ट मानी जाती है आपके डिसीज़ के लिए भी, डिसीज़ कंट्रोल के लिए भी, वीट के लिए भी, सब के लिए लाइन सोइंग अच्छी रहती है। तो ये थी एक छोटी सी टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी को आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी तरह के कंटिन्यू मेरा वीडियो, छोटी छोटी टॉपिक्स जिसे सरल समझ के इंसान छोड़ देता है और वही जॉब में एग्ज़ाम में आता है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अन्य लोगों को शेयर कर दें। मिलेंगे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।